अभी हमने विटामिन ए का पढ़ा कि उसके मुख्य सोर्सेस क्या हैं और कितने प्रकार का होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसके जो कार्य हैं वो शरीर में क्या है। अब हमने देखा कि जो विटामिन ए है वो कैरोटीन से भी हमें प्राप्त होता है। यदि हम कैरोटीन का डिस्कस करें तो कैरोटीन जो अगर 4 माइक्रोग्राम कैरोटीन ले रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन ए। ठीक है, दैट मीन्स हमें अगर हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं विटामिन ए के लिए तो वो हमें ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करनी पड़ेगी टू गेट द विटामिन ए। अब हम देखें तो विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत से रोग हो जाते हैं। उनको हम वन बाय वन डिस्कस करें तो सबसे पहले इसकी कमी से क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो एक कार्य है वो हमारे शरीर में जो आच्छादक ऊतक है, एपिथेलियम टिश्यू है, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो इसका जो पहला कार्य है वो श्लेष्मिक झिल्ली को निष्क्रिय कर देता है। इसकी जो अगर कमी होती है तो एपिथेलियम टिश्यू जो होता है उसकी जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो निष्क्रिय हो जाती है, उसकी कार्य क्षमता कम होगी। यानी कि अगर श्लेष्मिक झिल्ली निष्क्रिय होगी तो यानी कि दैट एरिया विल ड्राई, वो सूख सा जाएगा और वो जो रस उत्पन्न जो होता है वहां से वो बंद हो जाएगा। इस कारण अगर हम देखें कि ये जहाँ पे जो श्लेष्मिक झिल्ली है, जिस ऑर्गन्स हैं वो अगर हम बात करें तो जैसे मुंह हो गया, नेत्र हो गए, लाल ग्रंथियां हो गई, अश्रु ग्रंथियां हो गई, श्वास नलिकाएं हो गई, मूत्र व प्रजनन नलियां हो गई, ये जो सारी नलियां हैं इनकी जो श्लेष्मिक झिल्ली है, एपिथेलियम टिश्यू, वो कार्य करना बंद कर देंगी तो वो सूख जाएंगी और उनकी कार्य क्षमता बहुत कम हो जाएगी और उनमें संक्रमण, इन्फेक्शन बहुत जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि एपिथेलियम जो टिश्यू है वो दिखने में बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। एपिथेलियम टिश्यू इज आच्छादक ऊतक, दैट इज द कवरिंग, जो उसका लेयर होता है उस ऊतक को आच्छादक ऊतक कहते हैं। तो वो बिल्कुल सूख जाती है, उसकी कार्य क्षमता बिल्कुल घट जाती है। ये एक इसका पहला जो है हम कह सकते हैं कि इफेक्ट आता है अगर विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी पाई जाती है। सेकंड, इसका जो है शारीरिक बाढ़ में रुकावट आती है। दिस मीन्स की शारीरिक ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो सबसे इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो हम देखते हैं वो क्या होता है कि ग्रोथ रुक गई तो जो हमारे सिर की जो मस्तिष्क के चारों तरफ की जो हड्डियां होती हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जब उनकी ग्रोथ रुक जाती है तो उसमें मस्तिष्क जो होता है वो पूरा प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता। जब मस्तिष्क पूरा प्रॉपर नहीं डेवलप होता तो उसमें प्रेशर पड़ता है और वहां पे जो ऑप्टिक नर्व, हमारी जो देखने वाली जो हम कह सकते हैं नाड़ी होती है, उसमें प्रेशर पड़ता है और रोशनी में इफेक्ट आता है और देखने कई बार इसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है, बिकॉज वो ऑप्टिक नर्व में प्रेशर पड़ता है और दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो है कि जो बच्चा कई बार पैदा होता है तो वो ब्लाइंड भी हो सकता है। तीसरा इसका इफेक्ट जो आता है वो ये है कि फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, यानी कि एक ये हम कह सकते हैं कि ये एक फाइनोडर्मा नामक एक डिसीज हो जाती है। हमारी जो त्वचा होती है उसमें जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं वो सूख जाती है। अब अगर श्वेत ग्रंथियां सूख जाएंगी तो क्या होगा, त्वचा बिल्कुल सूख जाएगी, त्वचा में हम ये कह सकते हैं क्रैक्स पड़ जाएंगे और वो त्वचा जो है बिल्कुल कछुए के जैसे दिखाई देने लगती है। इसको उस स्किन को टॉड स्किन कहते हैं, यानी कि त्वचा में बहुत क्रैक्स और सूखना, पपड़ी उतरना, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। ये इसका इफेक्ट होता है। अगर हम फोर्थ इसका इफेक्ट करें तो मूत्र नलियों में पथरी बनने लगती है। जो मूत्र जो होता है वो रुक रुक के आने लगता है क्योंकि उसके अंदर स्टोन्स क्रिएट हो गए, वो मूत्र को ब्लॉक कर देता है और वो बहुत रुक रुक के आने लगता है। ठीक है, देन प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है। रिप्रोडक्टिव जो होता है सिस्टम वो बहुत कमजोर हो जाता है और जैसे कि स्टडीज में पाया गया है कि खासकर जो पुरुषों में है स्पर्म्स प्रॉपर नंबर में नहीं बनते हैं और प्रजनन जो होता है वो बहुत कमजोर हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से भी ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। देन अतिसार व दस्त की शिकायत, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है पाचन सिस्टम में। जैसे हमने डिस्कस किया, इसका कार्य क्या है, पाचन संस्था, पाचन जो हमारा कार्य है उसको प्रॉपर बनाए रखना। तो पाचन में इफेक्ट पड़ता है तो अतिसार हो जाता है, दैट इज डायरिया, या फिर कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो अलग अलग इसके पाचन पे इफेक्ट आते हैं एंड मोस्टली द कॉमन सिम्टम इज दस्त और अतिसार।
बहरेपन की संभावना, कई बार इससे सुनाई देना भी बंद हो जाता है, यानी कि अगर किसी को धीरे धीरे सुनने की शक्ति क्षीण होती जा रही है तो उसका एक रीजन विटामिन ए की कमी भी होगी। नेक्स्ट है रतौंधी। रतौंधी इसका एक बहुत बड़ा, हम ये कह सकते हैं, इसकी कमी से इफेक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को बिल्कुल दिखाई मत नहीं देता। इसका मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारी आंखों में हम जो देखते हैं वो बिकॉज ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। तो जो रॉड्स जो होते हैं उनमें रोडेटिसिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं विजुअल पर्पल। ये विजुअल पर्पल जो होता है, जब हम प्रकाश में देखते हैं तो विजुअल पर्पल आर कन्वर्टेड इनटू विजुअल येलो, ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम प्रकाश से एकदम अंधेरे में जाते हैं तो अब इन विजुअल येलो को थोड़ी मात्रा में फिर से विजुअल पर्पल में कन्वर्ट होना होता है, लेकिन ये नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देता। और विजुअल येलो विजुअल पर्पल में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाता? बिकॉज ऑफ विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस एक बहुत बहुत कॉमन डिजीज है, यानी कि आप एकदम जब प्रकाश से अंधेरे में जाते हो तो आपको नहीं दिखाई देता। वैसे तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें हम सेट होते हैं और हमें धीरे धीरे दिखाई देने लग जाता है, लेकिन जिनमें ये बीमारी होती है रतौंधी, उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। देन इसके अगर हम आगे बात करें तो आंखों में इफेक्ट बहुत आता है। तो आंखों में इसके जो है कॉर्निया में इसका बहुत इफेक्ट आता है, उस शिलाश्मिक झिल्ली में बहुत इफेक्ट आता है। वो धीरे धीरे विटामिन ए की जैसे जैसे कमी बढ़ती जाती है, वो जो सिम्टम्स हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है जीरोसिस कॉर्निया। सीरोसिस कॉर्निया जो होता है, इसमें क्या होता है, अश्रु ग्रंथियां जो होती हैं, जो हमारी टीयर्स ग्लैंड्स होती हैं, वो बिल्कुल सूख जाती हैं, उनमें टीयर्स बनने बंद हो जाते हैं। और अगर हम देखें तो आंसू बनने बंद हो जाएंगे तो आपके क्या होगा, आंखें जो है वो सूख जाएंगी। आंखें सूख जाएंगी तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यदि उस समय हमें नहीं पता चलता कि ये क्यों हो रहा है और ये अगर आगे कमी बढ़ती जाती है, तो जीरोसिस कॉर्निया के बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ जाती है वो है जीरोसिस कंजक्टिवा। जीरोसिस कंजक्टिवा में क्या होता है कि अब आंखों में हम ये कह सकते हैं स्पॉट बनने लग जाते हैं। स्पॉट जो होते हैं वो सफेद भूरे रंग के त्रिकोण आकार के स्पॉट्स दिखाई देते हैं और छोटे छोटे दाने से निकल आते हैं और उनमें बहुत अधिक खुजली भी रहने लगती है। और अब कह सकते हैं कि एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिससे कि पलकें जो होती हैं वो चिपक जाती हैं, पलकों में चिपचिपापन हो जाता है, क्योंकि वो जो दाने होते हैं उनमें पस भर जाती है। उन दानों की पस से पलकें जो है वो चिपकने लग जाती हैं। तो यानी कि इसका सेकंड, पहले तो अश्रु ग्रंथियां सूख गई, फिर उसके बाद छोटे छोटे धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं और उनमें पस पड़ती है जिससे कि पलकें चिपचिपी सी होने लगती हैं। फिर भी अगर कमी पूरी नहीं की जाए तो आगे की ओर ये रोग बढ़ता जाता है, जिससे बोलते हैं जीरोफथाल्मिया। जीरोफथाल्मिया में हम ये कह सकते हैं कि तेज रोशनी जो होती है वो बिल्कुल, उसमें आंखें जो है काम नहीं करती, आंखों में थोड़ा थोड़ा दिखना बंद हो जाता है, यानी कि जो शिलाश्मिक झिल्ली होती है वो बिल्कुल इसकी सूख जाती है और उसमें खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है बहुत भयानक। और उसके बाद भी अगर हम इसको ध्यान नहीं देते हैं तो नेक्स्ट इसके जो हो जाता है कीटोमलेशिया। कीटोमलेशिया में क्या होता है कि जब झिल्ली पूरी तरह से सूख गई तो अब क्या होगा, ये झिल्ली में क्रैक्स पड़ने लग जाएंगे, ये टूट सी जाएगी और इसमें क्या होता है कि ये आंखें अब बहुत ज्यादा लाल दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि वहां पे रक्त वाहिनियों का जाल सा बिछ जाता है, आंखें लाल हो जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है और उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है। तो आंखों में इसका इफेक्ट बहुत आता है। शुरुआत होती है नाइट ब्लाइंडनेस से और धीरे धीरे हमने देखा किस तरह स्टेप बाय स्टेप ये डिसीज जो होती है बहुत आगे की ओर बढ़ती जाती है और एंड में आंखों की रोशनी बिल्कुल पूरी तरह से चली जाती है। तो विटामिन ए की अगर हम कार्यों की बात करें, उसकी कमी का बात करें, तो मोस्ट इफेक्ट इज ऑन आइज। इसके अलावा हमारे स्किन पे इसका इफेक्ट होता है, स्किन में क्रैक्स पड़ जाते हैं, स्किन सूख जाती है, पाचन तंत्र पे इसका असर पड़ता है, प्रजनन तंत्र पे इसका असर पड़ता है। तो इस तरह से विटामिन ए हमें अपनी डाइट में बहुत बहुत जरूरी लेना है। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, आप गाजर लीजिए, मौसम के अनुसार संतरे, पपीता, इन सबको अपनी डाइट में जरूर जरूर इंक्लूड करें। अब हम बात करें कि इसके कमी
को आप किस तरह से इसका उपचार कर सकते हैं। अगर इसके रिक्वायरमेंट को हम डिस्कस करें तो अगर हम इंटरनेशनल यूनिट माइक्रोग्राम की बात करते हैं तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, करीब 5000 माइक्रोग्राम वी रिक्वायर डेली इन आर एज। लेकिन बच्चों में इसकी रिक्वायरमेंट, छोटे बच्चों में 1000 होती है। देन हम अगर बात करें थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं 1 से 12 साल तक, तो वो करीब उनकी 2600 से लेके 2000 4000 तक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद थोड़े बड़े बच्चे होते हैं तो 5000। उसके बाद एक एज के बाद सबको 5 से 6000 की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो शी नीड्स 6000। लैक्टेटिंग मदर्स, धात्री माताओं को करीब 8000 माइक्रोग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर किसी को ये रोग हो जाता है, कमी हो जाती है, तो उस कमी के लिए उनको विटामिन ए एक्स्ट्रा लेना पड़ता है फॉर अ वीक और 10 डेज या 1 महीने तक इसको हमें अधिक मात्रा में लेना पड़ता है ताकि हमारे ये जो सिम्टम्स है काफी हद तक दूर हो जाए। तो कमी के उपचार के लिए हम 10,000 माइक्रोग्राम विटामिन 10 दिन तक अगर लेते हैं तो हमारे विटामिन ए की कमी दूर हो जाती है। और अगर बच्चों में इसकी कमी हो तो वो उनको उनकी भी मात्रा बढ़ा दी जाती है। लेकिन अगर जिसे बड़े व्यक्ति को है तो वो करीब 10,000 तो माइक्रोग्राम पर 10 डेज तक पर डे ले। उसके बाद करीब 1 महीने तक उसे 5000 लेनी ही चाहिए ताकि उसकी जो कमी है वो पूरी हो जाए। ठीक है, और डेली डाइट में हमें अपना 5000 के करीब रखना चाहिए ताकि हमें इस तरह की सीरियस बीमारियां ना हो। लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि विटामिन ए की अधिकता भी नुकसान दे सकती है। यदि हमने बहुत ज्यादा विटामिन ए ले लिया तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, वो ये है, भूख खत्म हो जाती है, सिर में दर्द होता है, इससे भी सूखी और त्वचा खुरदरी हो सकती है, पैरों की हड्डियों में सूजन आ जाती है। ठीक है, यकृत जो है वो बढ़ जाता है, रक्त स्राव में विटामिन ए की मात्रा जो है बढ़ जाती है और सांस लेने में दर्द होता है और जोड़ों में भी दर्द होता है। तो ये कई बार अधिकता से के भी दुष्परिणाम होते हैं। अब बात करें इसके अवशोषण की, तो इसका अवशोषण जो होता है दैट मीन्स हमने सब विटामिन का देखा, अवशोषण का होता है छोटी आंत में। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो इसका अवशोषण छोटी आंत में श्लेष्मिक झिल्ली से होकर लसिका वाहिनियों में जाता है। बिकॉज इट इज फैट सोल्यूबल विटामिन, तो इसका लसिका वाहिनियों में जाता है और छोटी आंत में जल अपघटन होता है जिससे विटामिन रेटिनॉल में बदल जाता है और इसका वहां अवशोषण होता है। ठीक है, पित्तरस और वसा की उपस्थिति में, जब पित्तरस और वसा की उपस्थिति में इसका शोषण शीघ्र हो जाता है और छोटी आंत में कैरोटीन विटामिन ए में बदल जाता है और इसका अवशोषण होकर ये यकृत में पहुंच जाता है। इट इज स्टोर्ड इन लिवर, जो यकृत में ये अवशोषित होकर पहुंच जाता है। और इसका संग्रह जो होता है, हमने ये कहा है कि विटामिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन है दे आर स्टोर्ड, थोड़ा बहुत मात्रा में स्टोर होते हैं। तो मैक्सिमम जो इसकी मात्रा है 99% जो है ये कहाँ स्टोर होता है, यकृत में, और करीब 1% ये हमारे वसीय तक जो एडिपोस टिश्यू होता है उसमें ये स्टोर होता है और थोड़ी मात्रा में ये हमारे गुर्दों में भी पाया जाता है। तो आपने ये देखा जो विटामिन ए है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर आईज। तो हमें अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है ताकि हमें कोई भी इस तरह की बीमारी ना हो। हम अपनी डेली डाइट ऐसी रखें, हमने अभी तक ये देखा है जितना भी पढ़ा है कि सारे वेजिटेबल्स, एग, फिश एंड दीज आर ऑल वेरी गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन्स। और विटामिन ए हमें रोगों से बचाता है, इसलिए हमें इनकी रिक्वायरमेंट जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको पूरा लेना चाहिए। थैंक यू।